इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रताप नगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। देखिए, डूंगरपुर में हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं और फिर डूंगरपुर को छोड़ करके बाकी उदयपुर संभाग के तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं का ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, पार्षद होंगे और अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्ष वगैरह, जो एक कैटेगरी बनाई गई है उस हिसाब से प्रमुख जो कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उनके साथ में हम संवाद करेंगे। और जो वर्तमान में राजस्थान में की सरकार बनने के बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिस प्रकार से कोई काम हो नहीं रहे हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग आम बात हो गई है और उसके बाद में 1.5 साल से न रोजगार है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न लॉ एंड ऑर्डर है, न चुनाव हैं पंचायत राज के, न नगर निकाय के चुनाव हैं, न कोई पूछने वाला है, न जनता की कोई सुनने वाला है। और डबल इंजन में एक इंजन विदेशों में घूम रहा है और कोई पॉलिसी नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वादे जो किए थे वो सारे हवाई हो गए। तो ऐसे में लोग परेशान हैं। तो हम लोग कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के यही आह्वान करने वाले हैं। आज हमारे प्रभारी जी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब रात को आ गए थे। दोनों कार्यक्रम हम कर के कल जयपुर में हमारे कार्यक्रम है, तो हम आह्वान करेंगे कि जनता के बीच में जाइए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए और जितनी आपसे बन पड़े उतनी उनकी तकलीफ़ें हैं उनमें आप मदद कीजिए, उनको समाधान करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, और जल्दी हम लोग जो हमारे संगठन बना है, जो हमारा ब्लॉक, जिला, उसके बाद में मंडल की कार्यकारिणी और BLA और नगर कांग्रेस कमेटियां बन रही हैं। अब हम वार्ड कांग्रेस कमेटियां और उसके बाद में जो BLA जो हम बना रहे हैं, उन BLA का प्रशिक्षण शिविर हम लोग लगाएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो जल्दी ही हम लोग जो ही हमारे BLA 10-5 दिन में पूरे हो जाएंगे, फिर एक कार्यक्रम तय करके आएंगे और 2 दिन तक इस संभाग के अंदर BLA का प्रशिक्षण शिविर हम लोग लगाएंगे। संभावित निकाय चुनाव को लेके ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। देखिए, करवाई नहीं रही है ना चुनाव, तो ये तो कायदे से पिछले नवंबर में ही जब कार्यकाल पूरा हो गया था तो नगर निकाय के चुनाव कराने चाहिए थे। 12 महीने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्रशासक लगा करके बैठना ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। और पता नहीं है सरकार क्या करना चाहती है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का एक दिन उसमें अभिभाषण में या बजट में उन्होंने नाम बोल दिया, उसके बाद में कहीं कोई इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का कोई कानून, इस तरह की कोई विधानसभा में कोई चर्चा इस तरह की हुई नहीं। भाई आप कुंडली मार के बैठ जाओ कि हम तो चुनाव नहीं कराएंगे, जब सारे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में कराएं, तो ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं है। क्या देश के चुनाव भी ऐसे ही कराना चाहते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से कराना चाहते हैं कि चुनाव कराओ ही मत, राष्ट्रपति शासन लगा दो और जब लास्ट का कोई चुनाव हो उसके साथ में सारे चुनाव करा दो? जब महाराष्ट्र और हरियाणा का 2 स्टेट का एक साथ ये चुनाव नहीं करा सकते तो क्या देश का क्या चुनाव कराएंगे? और अब तो हद ही हो गई, जब वोटर लिस्ट को लेकर के पूरे देश का मतदाता चिंतित हो गया, सभी विपक्षी पार्टियां चिंतित होगी कि वोटर लिस्ट में भी घपला करने की बातें सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से सारी संस्थाएं जो इस देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और RSS ने कब्जा करके अपनी मनमर्जी से उनको चलाना चाहते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सारी चीज़ें हम लोग करें।